हम आज तुम्हें हनुमान जयंती की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जन्मोत्सव की बेला पे हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव शंकर के रुद्र रूप की झलक दिखाते हैं, हाँ हाँ झलक दिखाते हैं। जन्मोत्सव की बेला पे हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय अंजनी सुत हनुमान, जय वीर बली बलवान, जय वीर बली बलवान, जय अंजनी सुत हनुमान। धर्म स्थापित करने धरा पे विष्णु जी आए, राजा दशरथ के वो नंदन राम कहलाए। प्रभु राम के सच्चे सेवक अंजनी सुत हनुमान, हनुमान के रूप में भक्तों भोले जी भगवान। हनुमान जी शिव का 11वां है रुद्र अवतार। चैत्र की पूर्णिमा को आए ये पावन है त्योहार। संकट मोचन पवन सुत व बजरंगी महावीर, चाहे जिस भी नाम से पूजो देव हरेंगे पीर। श्री राम से अजर अमर का वर ये पाते हैं, हाँ हाँ वर ये पाते हैं। जन्मोत्सव की बेला पे हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय अंजनी सुत हनुमान, जय वीर बली बलवान, जय वीर बली बलवान, जय अंजनी सुत हनुमान। ऋषि अंगीरा देवलोक में आए थे एक बार। नित्य वहाँ पर हो रहा था सजा हुआ दरबार। इंद्र देव का देवलोक था, होता नाच गाना। पुंजक स्थला नाचे अप्सरा हर कोई दीवाना। अंगिरा की दिलचस्पी ना थी बाकी मस्त मेहमान। गहन साधना अंतर मन की लगा रहे वो ध्यान। कैसा नृत्य लगा आपको हर कोई पूछे सवाल। नृत्य में मेरी रुचि नहीं है गए ऋषि जी टाल। नर्तकी को ऐसे विचार रास न आते हैं, हाँ हाँ रास न आते हैं। जन्मोत्सव की बेला पे हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय अंजनी सुत हनुमान, जय वीर बली बलवान, जय वीर बली बलवान, जय अंजनी सुत हनुमान। नर्तकी का क्रोध देख के दिया ऋषि ने श्राप। बन के बंदरिया अब धरती पे लेगी जन्म तू आप। क्षमा याचना करने लगी वो हो गई थी लाचार। श्राप मेरा मैं वापस लूना चाहे करो पुकार। दुखिया मन से गई नर्तकी दूजे ऋषि के पास। ऐसे श्राप से मुझे बचाओ करने लगी अरदास। दिया था आशीर्वाद ऋषि ने हर्ष हुआ मन में। वानर राज की बेटी अंजना रूप में जन्मे।
शादी होगी केसरी से ऋषि बताते हैं, हाँ हाँ ऋषि बताते हैं। जन्मोत्सव की बेला पे हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय अंजनी सुत हनुमान, जय वीर बली बलवान, जय वीर बली बलवान, जय अंजनी सुत हनुमान। राजा दशरथ दुखी बड़े थे, घर में ना संतान। गुरु वशिष्ठ को बुलवा के ये इच्छा कर दी बयान। यज्ञ करने से पुत्र होगा यही बताया था। दशरथ ने फिर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। यज्ञ कुंड से अग्नि देवता प्रकट हो आए, अपने हाथ में खीर का पात्र लेकर के आए। तीनों रानियां दिव्य खीर को जब भी खाएंगी, थोड़े दिन में देखना तीनों लाल खिलाएंगी। ऐसी बातें सुन के दशरथ जी मुस्काते हैं, दशरथ जी मुस्काते हैं। जन्मोत्सव की बेला पे हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय अंजनी सुत हनुमान, जय वीर बली बलवान, जय वीर बली बलवान, जय अंजनी सुत हनुमान। कैकेयी ने जब दिव्य खीर खानी चाही थी, खीर छीन के उड़ चल एक चील आई थी। मुख में भर के खीर चील ने लंबी भरी उड़ान। अंजनी ऊपर देख रही थी, उसका पड़ा था ध्यान। अंजनी के मुख में थोड़ी गिर गई वो खीर, खीर निगलते समझो उसकी जाग गई तकदीर। दिव्य खीर से अंजनी देवी हो गई गर्भवती। चैत्र पूर्णिमा पुत्र जन्मा जिसकी तेजमती, वो ही अंजनी माँ के पुत्र हनुमान कहाते हैं, हाँ हनुमान कहाते हैं। जन्मोत्सव की बेला पे हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय अंजनी सुत हनुमान, जय वीर बली बलवान, जय वीर बली बलवान, जय अंजनी सुत हनुमान। अंजनी माँ के गर्भ से वानर रूप हुए हनुमान। बज्जर जैसी देह है उनकी, वीर बली बलवान। पिता केसरी माता अंजनी करता जगवंदन। शिव भोले का शक्ति रूप है केसरी नंदन। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को जन्म लिया भक्तों, संकट मोचन बन के हर पल भला किया भक्तों। बचपन में जब भूख लगी तो सूर्य को देखा, लाल लाल फल खाने का है हनुमत ने सोचा। सूर्य को फल मान के ऊंची उड़ान लगाते हैं, हाँ हाँ उड़ान लगाते हैं। जन्मोत्सव की बेला पे हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय अंजनी सुत हनुमान।
देव को ग्रसने उस दिन राहु था आया। दूजा राहु हनुमत समझा ठहर नहीं पाया। तब इंद्र ने हनुमान पे किया वज्र प्रहार। ठोड़ी टेढ़ी हो गई इनकी जाने सब संसार। पवन देवता क्रोधित हो गए बंद वायु संचार। वायु बिन तो कुल सृष्टि में मच गया हाहाकार। ब्रह्मा आदि सब देवों ने आकर दिया वरदान। सभी तरह से परिपूर्ण है अंजनी सुत हनुमान। तीन लोक में कभी किसी से ना घबराते हैं, हाँ हाँ ना घबराते हैं। जन्मोत्सव की बेला पे हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय अंजनी सुत हनुमान, जय वीर बली बलवान, जय वीर बली बलवान, जय अंजनी सुत हनुमान। वाल्मीकि रामायण में कुछ अलग लिखा आता। कार्तिक 14 हनुमत जन्मे बतलाया जाता। इस तरह 2 बार जयंती मनाई जाती है। कार्तिक मास व चैत्र मास में भक्तों आती है। कार्तिक कृष्ण 14 को जन्मे हैं हनुमान। चैत्र की पूर्णिमा को नूतन जीवन हुआ प्रदान। जैसे शास्त्र कहते वैसा भक्तों को मंजूर। हनुमान की जयंती आए आनंद हो भरपूर। हनुमान के भक्त बड़ी ही खुशी मनाते हैं, हाँ हाँ खुशी मनाते हैं। जन्मोत्सव की बेला पे हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय अंजनी सुत हनुमान, जय वीर बली बलवान, जय वीर बली बलवान, जय अंजनी सुत हनुमान। मंदिरों में तो पूजा पाठवा होते भंडारे। नजर जहाँ तक जाए वहाँ तक गूंजे जयकारे। हनुमान की पूजा भक्तों बेहद फलदाई। हनुमान जयंती का अजब नजारा रहे रौनक छाए। हनुमान चालीसा दिन भर सारे पढ़ते भक्त जन। भजन कीर्तन मंदिरों में होते यज्ञ हवन। सुंदर कांड का पाठ होता संग में बजरंग बाण। मनोकामना पूर्ण करते राम भक्त हनुमान। जगमग जगमग मंदिर सारे जगमगाते हैं, हाँ हाँ जगमगाते हैं। जन्मोत्सव की बेला पे हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय अंजनी सुत हनुमान, जय वीर बली बलवान, जय वीर बली बलवान, जय अंजनी सुत हनुमान। जन्म के दिन हनुमान को चढ़ता है सिंदूर। चोला अर्पण करने की भी परंपरा भरपूर।
हनुमान की पूजा से भय संकट का हो नाश, भूत प्रेत की बाधा हरता प्रभु राम का दास। दास कमल सिंह जयंती के दिन झूमे नर नारी, शोभा यात्रा निकाली जाती लगती है प्यारी। भक्तों ये हनुमान जयंती कष्ट मिटाती है, हनुमान की कृपा से झोली भर जाती है। लिखने में कोई गलती हो तो माफी चाहते हैं, हाँ हम माफी चाहते हैं। जन्मोत्सव की बेला पे हम गाथा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। जय अंजनी सुत हनुमान, जय वीर बली बलवान, जय वीर बली बलवान, जय अंजनी सुत हनुमान। सब पे कृपा करते हैं राम भक्त हनुमान, सब पे कृपा करते हैं राम भक्त हनुमान। एक नजर कृपा की कर दो मेरे बजरंग बली, एक नजर कृपा की कर दो मेरे बजरंग बली, मेरे बजरंग बली, मेरे बजरंग बली, मेरे बजरंग बली, मेरे बजरंग बली। भक्तों की झोली भर दो मेरे बजरंग बली, भक्तों की झोली भर दो मेरे बजरंग बली। एक नजर कृपा की कर दो मेरे बजरंग बली, एक नजर कृपा की कर दो मेरे बजरंग बली। बजरंग बली, 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 बजरंग बली। एक नजर कृपा की कर दो मेरे बजरंग बली, एक नजर कृपा की कर दो मेरे बजरंग बली। संकट मोचन मंगल करता, संकट मोचन मंगल करता, संकट मोचन मंगल करता, संकट मोचन मंगल करता। मेरा भी मंगल कर दो मेरे बजरंग बली, मेरा भी मंगल कर दो मेरे बजरंग बली। एक नजर कृपा की कर दो मेरे बजरंग बली। सब पे कृपा करते हैं राम भक्त हनुमान, सब पे कृपा करते हैं राम भक्त हनुमान। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता,
मंगल का दिन हनुमान का मंगल का दिन हनुमान का, सब संकट मिट जाते। वीर बलि बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। वीर बलि बजरंग बली की पावन गाथा गाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। एक यक्ष को श्राप मिला था, वही केसरी बन कर आए। फिर श्रापित प्रेयसी भी वही अंजना कहलाए। फिर स्वर्णगिरी पर्वत पर वो आनंद से रहते थे। अपने प्रांत का शासन वो शांति से करते थे। लेते रहते नाम निरंतर, भूले न मात भवानी। झोली में एक लल्ला दे दो, यही कामना मांगी। प्रसव पीड़ा हुई अंजना ने, जन्मा था लल्ला। यही काल बने असुरों का, इसी बात का हल्ला। चंद्रमा सा बढ़ता बालक, उस पर जान लुटाते। पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। घर बालक सो रहा था और मैया कहीं गई थी। कुछ खाने को मिल जाए, बालक को भूख लगी थी। कहीं दूर निकलता सूरज, बस खाने को फल था जाना। उड़ के हवा में दौड़े, इसे मुंह में ले लूं ठाना। मुख अपना फिर बहुत बढ़ाया, सूरज भक्ष लिया था। जब राहु ने कहा ये जाकर, इंद्र ने क्रोध किया था। वहां किया था वार हनु पर, धरा पे गिर वो पड़ा था। चले आए फिर वायु देवता, पुत्र से प्रेम बढ़ा था। हनु के कारण हनुमान बन जग में जाने जाते। पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। जब नगर अयोध्या आए, शिव शंकर बने मदारी। वानर का नाच दिखाया, खुश हो गई नगरी सारी। यूं बोले राम लखन जी, ये वानर हमें दिला दो। हम वानर संग खेलेंगे, अब रस्सी ये पकड़ा दो। ये शिव शंकर की लीला कोई जानन वाला जाने। वो राम को देखने आए, इस बात को राम ही माने। सुग्रीव के संग में हनुमत रहते थे संग संग में। कब होंगे रघुवर राम के दर्शन, रंगे भाव के रंग में। सीता खोज में आए रघुवर दास, चरण गिर जाते। पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय।
बातों में भेद खुला था, किस कारण रघुवर आए। सीता को ले गया रावण, यूं राम लखन दुख पाए। मैं चरणों की करूं सेवा, यूं कहने लगे हनुमाना। कांधे पे बिठा ही लिया था, मस्ती में भगत मस्ताना। सुग्रीव संग हो गई प्रीति, फिर सब सलाह मिलाई। हनुमान है बलशाली, ये पवन वेग उड़ जाए। दी रघुवर ने मुद्रिका जिस पर राम का नाम लिखा था। मैं करूं प्रभु राम के कारज, हनुमत प्रसन्न बड़ा था। दक्षिण दिशा को उड़ के चले थे, मन में ना घबराते। पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। कभी सूक्ष्म कभी बड़ा सा, हनुमत ने रूप बनाया। फिर लंका में जा पहुँचे, लंकिनी को मार गिराया। जहाँ रखी छुपा के सीता, उस जगह का लिया नजारा। जब असुरों ने था रोका, एक एक को गदा से मारा। विभीषण से फिर हुआ था मिलना, अशोक वाटिका देखी। चरणों में था शीश झुकाया, जहाँ माता थी बैठी। माता को दे दी अंगूठी, संदेश कह के सुनाया। वाटिका फिर विध्वंस कर दी, असुरों को मार गिराया। रावण के पुत्र अक्षय अपनी जान बचा ना पाते। पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। रावण की सभा में पहुँचे, रावण ने आंख दिखाई। लंका को राख बनाया, जब पूंछ में आग लगाई। सीता की चूड़ामणि ले उड़ के हनुमान जी आए। युद्ध भूमि में लड़े जो योद्धा, लाखों ने प्राण गवाए। राम लखन ने लंका को फिर चारों ओर से घेरा। ऊपर से रावण हंसता, पर दिल में घोर अंधेरा। लक्ष्मण को लग गई शक्ति, हनुमान जी बूटी लाए। सूरज उगने से पहले लक्ष्मण के प्राण बचाए। लखन लाल को स्वस्थ देखकर राम प्रभु हर्षाते। पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। था रावण तो अभिमानी, ना बात किसी की मानी। खुद अपना कुटुंब खपाया, ना पास रही राजधानी। रानी ने था समझाया, पर बात समझ ना पाया। बलवान बड़ी है होनी, था काल शीश मंडराया। विभीषण ने फिर भेद बताया, राम ने तीर चलाया। हो गए थे फिर प्राण पखेरु, धरती से पाप मिटाया। विभीषण हो गए राजा, रावण का फिर अंत हुआ था।
अब रघुवर फिर चले अयोध्या, वनवास बीता था। प्रभु राम के सेवक हनुमत सेवा का भार उठाते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। फिर लौट अयोध्या आए, सब घी के दीप जलाए। प्रभु राम बने थे राजा, हनुमत ने चरण दबाए। विभीषण अंगद सुग्रीव नल नील जामवंत प्यारे, बहुमूल्य रतन रघुवर ने इन सब के ऊपर वारे। तब रघुवर ने सीता जी को मुक्ताहार दिया था, अनमोल जड़े थे मोती समझो के प्यार दिया था। लगी सीता फिर मन में सोचने, रामदास को दे दूं। है हनुमत ये खास हमारा, इसी को हार ये दे दूं। सच्चे दास जो होते हैं वो कभी नहीं ललचाते। पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। तब मुक्ताहार सिया ने हनुमत के गले में डाला। हुई भाग्य की बड़ी प्रशंसा, ये हार है बड़ा निराला। सुखदायक चरण कमल ही मेरे हाथों पे रख देंगे। बस इतना मन ही मन में हनुमान जी सोच रहे थे। वो उलट कर पलट के देखे मुक्ताहार है कैसा। ना देता इसमें तो दिखाई कुछ भी राम के जैसा। वो लगे फिर तोड़ने मोती, मोती तो पत्थर है। ना इसमें सीता राम है, फिर ये क्या चक्कर है। ऐसा दृश्य देख के सभासद आपस में बतियाते। पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। प्रभु रामचंद्र मुस्काए, वो सब कुछ जान गए थे। क्यों हनुमत माला तोड़े, मन अपने में मान गए थे। ये वहाँ सभासद जितने लगे काना फूसी होने। ये हनुमत एक बानर है, ना जाने चांदी सोने। ये मोती है अनमोले, ये जिनको तोड़ रहा है। ना देनी चाहिए थी माला, ये जिसे मरोड़ रहा है। कुछ तो बोलो जरा विभीषण, रत्नों में राम नहीं है। जब इसमें प्रभु राम नहीं तो ये मेरे काम नहीं है। तेरी पहाड़ सिकाया में क्या विभीषण पूछना चाहते। पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। निश्चय मेरी काया में
सिया राम ने डेरा डाला, अपने ही हाथों हनुमत सीने को फाड़ ही डाला। सीने में मनोहर मूर्ति जब सिया राम की देखी, मुंह नीचे हुए सभी के जो बगार रहे थे शेखी। विभीषण जी फिर गिर चरणों में, देखे सभासद सारे। बीच सभा हनुमत के भक्तों गूंज रहे जयकारे। मेरे सतगुरु श्री करण सिंह मुझको भेद बताया, कमल सिंह हनुमत ने भक्तों सिया राम ही गाया। जहाँ कथा हो प्रभु राम की, हनुमत वहाँ पे आते। पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। 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 राम भक्त बजरंग बली का, राम भक्त बजरंग बली का ध्यान लगाते हैं। राम भक्त बजरंग बली का ध्यान लगाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। राम भक्त बजरंग बली का ध्यान लगाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। इंद्र स्वर्ग में सभा बुलाए, ऋषि मुनि सभी देवताए। ऋषि मुनि सभी देवता आए। भारी विपत्ति पड़ी थी आन, समस्या का ढूंढ रहे समाधान। समस्या का ढूंढ रहे समाधान। ऋषि दुर्वासा तभी सभा के बीच में आते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। अप्सराई होते शाम, पूंजिक स्थला जिसका नाम। पूंजिक स्थला जिसका नाम। सभा बीच में उधम मचाई, दुर्वासा से शाप वो पाई। दुर्वासा से शाप वो पाई। अप्सरा के आँखों के आंसू रुक नहीं पाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं।
बोले ऋषि कर्म फल पाओ, बंदरिया बन धरा पे जाओ। बंदरिया बन धरा पे जाओ। ऋषिवर मुझको माफ कीजिए, ऐसा शाप नाप दीजिए। ऐसा शाप न आप दीजिए। पूंजी का स्थला पे दुर्वासा द्रवित हो जाते हैं, सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। दुर्वासा ऋषि पास में आए, पूंजी का स्थला को समझाए। पूंजी का स्थला को समझाए। तेरा पुत्र होगा बलवान, सदा रखेगा तेरा ध्यान। सदा रखेगा तेरा ध्यान। शिव समान होगा पुत्र तेरा, ऋषिवर समझाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। दुर्वासा जी बताए बात, बंदरिया होगी हो तेरा। बंदरिया होगी हो तेरा। दिन में तू नारी बन जाए, आधा शाप ऋषिवर लौटाए। आधा श्राप ऋषिवर लौटाए। शाप दे के दुर्वासा मन ही मन पछताते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। कन्या बन विराज घर आई, बजे विराज के घर में बधाई। बजे विराज के घर में बधाई। अंजनी पड़ा अप्सरा का नाम, धरा पे छाई खुशियाँ तमाम। धरा पे छाई खुशियाँ तमाम। देख अंजनी को विराज भी खुश हो जाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। अंजनी करती शिव की पूजा, पूजन के सिवा काम न दूजा। पूजन के सिवा काम न दूजा। एक दिन एक हाथी आया, आते ही उत्पात मचाया। आते ही उत्पात मचाया। हाथी के भय से ऋषि मुनि सब शोर मचाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं।
सुनकर लोगों की आवाज आए केसरी वानर राज। आए केसरी वानर राज। हाथ से हाथी का गर्दन पकड़े, उसे अपनी बाहों में जकड़े। उसे अपनी बाहों में जकड़े। वीर केसरी उस हाथी को मार गिराते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। केसरी मन विराज के भाए, अंजनी से शादी कराए। अंजनी से शादी कराए। अंजनी को सुमेर पे लाए, सुमेर गिरी की रानी बनाए। सुमेरगिरी की रानी बनाए। केसरी और अंजनी दोनों खुश हो जाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। अंजनी के पास में शिव जी आए, अंजनी को ये बात बताए। अंजनी को ये बात बताए। इस घड़े की खीर को खाओ, मेरे समान पुत्र को पाओ। मेरे समान पुत्र को पाओ। उदर में अंजनी के तब 11वें रुद्र समाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। अंजनी माँ को हुआ एक पुत्र, जन्म लिए 11वें रुद्र। जन्म लिए 11वें रुद्र। केसरी रखे मारुति नाम, सुमेरु पे छाई खुशियाँ तमाम। पर्वत पे छाई खुशियाँ तमाम। बंदर का मुख लेकर शिव जी धरती पे आते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। पुत्र मारुति अति बलवान, संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। पर्वत ऊपर उधम मचाए, तरह तरह के खेल दिखाए। तरह तरह के खेल दिखाए। खेल ही खेल में पर्वत से नीचे गिर जाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं।
दूर से अंजनी माँ चिल्लाई, मारुति को आवाज लगाई। मारुति को आवाज लगाई, पर्वत से वो नीचे आई, मारुति को गोद उठाई। मारुति को गोद उठाई। टूट गई शिला जिससे मारुति जा टकराते हैं, सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। पवन का सर अंजनी खाए, मारुति पवन पुत्र कहलाए। मारुति पवन पुत्र कहलाए। अंजनी को दिए पुत्र महेश, रुद्र गर्भ में किए प्रवेश। रुद्र गर्भ में किए प्रवेश। इसीलिए मारुति को शंकर सुवन बुलाते हैं, सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। अंजनी केसरी शादी रचाए, पुत्र रूप में रुद्र को पाए। पुत्र रूप में रुद्र को पाए। सारा जग करे जिनका वंदन, कहलाते हैं केसरी नंदन। कहलाते हैं केसरी नंदन। मांजनी की गोद में आकर खुश हो जाते हैं, सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। भूख से बुरा हुआ था हाल, सूर्य को कपि समझे फल लाल। सूर्य को कपि समझे फल लाल। कपि दोनों हाथों से पकड़े, सूर्य को अपने मुंह में जकड़े। सूर्य को अपने मुंह में जकड़े। सूर्य की रक्षा हेतु इंद्र तब वज्र चलाते हैं, सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। मुंह पे इंद्र जी वज्र चलाए, हनु टूटा हनुमान कहाए। हनु टूटा हनुमान कहाए। जोर से अंजनी माँ चिल्लाई, मारुति के पास में आई। मारुति के पास में आई। हवा बंद किए पवन देव तब क्रोध में आते हैं, सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। मचा जगत में हाहाकार,
सभी लोग हो गए लाचार। सभी लोग हो गए लाचार। पवन देव की शरण में आए, सभी देवता उन्हें मनाए। सभी देवता उन्हें मनाए। देव अनेकों वर दे कपितन वज्र बनाते हैं, सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। सभी को हनुमान के जन्म की पावन कथा सुनाते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। बोलिए बजरंगबली महाराज की। भक्तजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुंदर कांड के माध्यम से मेरे हनुमान जी की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन किया है, जिसे आप सभी ने पहले भी सुना है, देखा है और पढ़ा भी है, तथा श्री राम जी की और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त की है। परंतु आज मैं इस संगीतमय गाथा के माध्यम से आपको श्री हनुमान जी के बालापन की कुछ गाथाएं सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपको ज्ञात हो जाएगा कि किस तरह बजरंगबली हनुमान जी बचपन से ही प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे और उनका जन्म ही प्रभु श्री राम जी के काज संवारने हेतु हुआ था। तो आइए सुनते हैं भक्तों, बड़ी ही श्रद्धा के साथ श्री हनुमान जी के बालापन की ये पावन संगीतमय कथाएं। हम हनुमान के बाल रूप की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बालापन से ही वो कैसी लीला दिखलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम बाल रूप हनुमान के चरणों शीश नवाते हैं, चरणों शीश नवाते हैं। हम हनुमान के बाल रूप की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, हम करते तुम्हें प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान, हम करते तुम्हें प्रणाम। श्री हनुमान जी के बालापन की पहली पावन पवित्र कथा है कि कैसे मारुति बजरंगी का नाम हनुमान पड़ा था। जी हाँ भक्तों, श्री हनुमान जी के चरणों का ध्यान लगाते हुए आइए सुनिए मेरे साथ ये पावन कथा। एक दिन की बात है भक्तों, बाल मारुति की सुबह सुबह आंख खुल गई, भूख लगाई थी। इधर उधर माता अंजनी को देख रहे हैं, किंतु माता अंजनी किसी आवश्यक कार्य से महलों से बाहर गई हुई थी। करें तो क्या करें कि तभी झरोखे से बाहर उगते हुए सूर्य पर मारुति की दृष्टि पड़ती है। मारुति ने सोचा अवश्य ही यह नारंगी रंग का कोई मीठा रस से भरा हुआ फल है। उस फल को खाने की इच्छा लेकर बाल मारुति ने एक ऊंची छलांग लगाई भक्तों और चल पड़े आकाश मार्ग से उगते सूर्य का भक्षण करने। मार्ग में क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी लीलाएं दिखा रहे हैं बाल मारुति, आइए भक्तों सुनते हैं।
को खाने बजरंग नभ को धाए। राहु केतु रोकने आए रोक न पाए। उड़ते उड़ते सूर्य देव के पास में आए। सूर्य देव बजरंग को देखे और चकराए। सूर्य देव को मुख में डाला और निगल लिया। सारे जग में भक्तों फिर अंधियारा फैल गया। सृष्टि में छाया था भक्तों घोर अंधेरा है। देवी देवताओं ने मिलकर बजरंग घेरा है। सारे मिलकर बजरंग को फिर तो समझाते। बजरंग को समझाते। हम बाल रूप बजरंग बली की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान हम करते तुम्हें प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान हम करते तुम्हें प्रणाम। बाल रूप बजरंग श्री सूर्य देव का भक्षण करने उनके सन्मुख जा रहे हैं। मार्ग में उन्हें रोकने हेतु राहु केतु आए, परंतु वो नहीं जानते थे कि ये जो नन्हा सा वानर रूप में बालक है ये कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात भगवान रुद्र का अवतार है। सो वो उसे रोक नहीं पाए। श्री हनुमान जी उड़ते हुए सूर्य देव के सन्मुख आ गए। सूर्य देव भी बाला बजरंगी को देखकर हैरत में है कि तभी बाल मारुति ने सूर्य देव को पकड़ा और उन्हें अपने मुख में रखकर निगल लिया। हाहाकार मच गया भक्तों। सृष्टि में अचानक फिर से अंधेरा फैल गया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, सभी देवी देवता बाल मारुति के सन्मुख आ गए और उसे समझाने का प्रयास करने लगे, परंतु बाल मारुति तो बालापन से ही हटी थे। सूर्य देव को मुक्त नहीं किया उन्होंने। अब इंद्र ऐरावत पर चढ़कर आया भक्तों, और क्रोध में उन्होंने वज्र का प्रहार बाला बजरंगबली की ठोड़ी पर किया। वज्र के प्रहार से मूर्छित होकर बाल मारुति गिर पड़े और मूर्छा में खो गए। जब पवन देव को यह बात पता चली, अत्यंत क्रोधित हुए और तत्काल प्रभाव से प्राण वायु रोक दी। तब त्रिदेवों ने जाकर पवन देव को समझाया, यदि तुम प्राण वायु रोक दोगे तो सारी सृष्टि के जीव जंतुओं का अंत हो जाएगा। उधर बजरंग की मूर्छा भी टूट गई। सबने समझा बुझाकर सूर्य देव को मुक्त करवाया। इधर पवन देव ने प्राण वायु छोड़ी, सृष्टि में सांस आ गई। सभी देवी देवताओं ने मिलकर बाल रूप बजरंग को अनेकानेक वरदान और शक्तियां प्रदान की। भगवान शिव ने टूटी हुई हनु के कारण उनका नाम हनुमान रखा। तभी से भक्तों बाला बजरंगबली को हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। देवी देवता मिलकर बजरंग को समझाते हैं। सूर्य देव को मुक्त करो उनको बतलाते हैं। क्रोध में इंद्र देव ने ठोड़ी पे था वज्र मारा। मूर्छित होकर गिर गया था फिर बजरंग बेचारा। पवन देव ने क्रोध में आकर वायु रोक दी। त्रिदेवों ने समझाया तो वापस छोड़ दी। मूर्छा टूटी सूर्य देव को मुक्त कराया है। टूटी हनु से हनुमान के नाम को पाया है। देवी देवताओं से हनुमत शक्ति पाते हैं। ढेर वरदान वो पाते हैं।
हम बाल रूप बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, हम करते तुम्हें प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान, हम करते तुम्हें प्रणाम। दूसरे बाल रूप की पावन कथा है कि कैसे बाल रूपी हनुमान जी के मन में बाल रूपी श्री राम प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट हुई, और इस हेतु उन्होंने क्या क्या प्रयास किए। बात तब की है भक्तों, जब श्री हरि नारायण विष्णु ने राम रूप में श्री दशरथ जी के यहाँ अयोध्या में जन्म ले लिया था। उनके साथ साथ उनके 3 भाई भी जन्मे थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सारी सृष्टि में चारों भाइयों की जय जयकार हो रही थी। ऐसे में प्रभु श्री राम जी की ख्याति बाल हनुमान के कानों में भी पड़ी। उनका मन बाल रूपी प्रभु राम का दर्शन करने हेतु मचल गया, परंतु अयोध्या जाएं तो जाएं कैसे। ऐसे में उनके मन में एक विचार घर किया भक्तों। पहुंच गए अपने स्वामी, अपने महारुद्र भगवान शिव जी के पास। चरणों में नतमस्तक होकर अपने हृदय की बात भगवान भोलेनाथ को बता दी। भगवान भोलेनाथ पहले तो समझे कि बाला बजरंगबली कोई उपहास कर रहे हैं, परंतु जब श्री हनुमान जी ने अपनी हठ न छोड़ी, तब भगवान शिव मंद मंद मुस्काते हुए उनका मिलन बाल रूपी प्रभु श्री राम से करवाने के लिए उपाय सोचने लगे। सोचते सोचते उनकी आंखों में चमक आ गई भक्तों, क्योंकि वो स्वयं भी प्रभु राम जी के अनन्य भक्त थे। वो भी बाल रूप में श्री राम जी के दर्शन करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक अनुपम अनोखा उपाय सोचा भक्तों। वो उपाय क्या था? आइए भगवान शिव, भगवान श्री राम जी तथा भगवान श्री बजरंगबली के चरणों का ध्यान लगाते हुए सुनते हैं आगे की कथा। मन की बात बताने शिव के पास में आए हैं। शिव शंकर ने बात सुनी, मन में मुस्काए हैं। राम दर्श की हनुमान जी हठ लगाए हैं। शिव शंकर जी राम मिलन की जुगत बनाए हैं। स्वयं मदारी बन गए हनुमत वानर बनाए हैं। डमरू बजाते दोनों अयोध्या नगरी में आए हैं। दशरथ महल के बाहर दोनों खेल दिखाते हैं। राम दरस को दोनों के नैना तरसे जाते हैं। डमरू की आवाज सुनी प्रभु बाहर आते हैं। राम जी बाहर आते हैं। हम बाल रूप बजरंग बली की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, हम करते तुम्हें प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान, हम करते तुम्हें प्रणाम। भगवान शिव ने अनोखा ही उपाय सोचा था भक्तों। स्वयं तो बन गए मदारी और बाला बजरंगबली को बना दिया नाचने वाला बंदर। दोनों डम डम डमरू बजाते नाचते गाते अयोध्या महल के द्वार पर पहुंच जाते हैं। डमरू की ध्वनि सुनकर चारों भाई माता पिता और दास दासियों सहित महल के झरोखे पर आ जाते हैं। बाला रूपी बजरंग जो वानर के रूप में है, नाचते नाचते प्रभु श्री राम को देखते हैं। बाल रूप में प्रभु राम भी अपने अनन्य भक्त को देखते हैं। नैनों से नैन मिले हैं भक्त और भगवान के।
मन में प्रेम के भाव जाग जाते हैं। नाचते नाचते वानर बने बजरंग बाल रूपी श्री राम जी की गोद में चढ़ जाते हैं। श्री राम जी भी बड़े ही प्रेम से अपने भक्त के सिर पर हाथ फिराते हैं। मन ही मन में भक्त और भगवान की बातें हो रही हैं। हे हनुमान, अब लीला दिखाने का समय आ गया है। थोड़े ही समय के पश्चात मैं लीला करते हुए ऋषि मूक पर्वत पर आऊंगा। वहां तुमसे मेरी पुनः भेंट होगी। उधर मदारी बने भगवान शिव भी बाल रूपी राम जी के दर्शन करके कृतार्थ हो गए हैं। नैनों से प्रेम के अश्रु बह रहे हैं। प्रभु श्री राम ने और अन्य तीनों भाइयों ने दोनों हाथ खोलकर मदारी बने भगवान शिव और वानर बने श्री बजरंगबली को ढेर सारे उपहार, खाने को फल इत्यादि दिए और उन्हें वहां से सप्रेम विदा किया। डम डम डमरू बजाते हुए, छम छम नाचते हुए बजरंगबली भगवान और भगवान शिव वहां से अपने अपने लोक को वापस आ जाते हैं। डमरू की आवाज सुनी प्रभु बाहर आए हैं। देख मदारी वानर को रघुवर हर्षाए हैं। नाचते नाचते हनुमत प्रभु की गोदी में आते हैं। गोद बिठा के प्रेम से सिर पे हाथ फिराते हैं। मन ही मन में भक्त और भगवान मिल रहे। शंकर भी प्रभु दर्शन पाकर मन में खिल रहे। लीला जब प्रारंभ होगी तो पुनर्मिलन होगा। हे हनुमान तेरा मेरा जल्दी ही मिलन होगा। राम के दर्शन पाकर दोनों वापस जाते हैं। दोनों वापस जाते हैं। हम बाल रूप बजरंग बली की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, हम करते तुम्हें प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान, हम करते तुम्हें प्रणाम। फिर समय का पहिया घूमता रहा भक्तों। कालांतर में प्रभु राम ने अपनी लीला प्रारंभ की और माँ सीता के हरण के पश्चात श्री राम जी और हनुमान जी का पुनर्मिलन हुआ और अपने स्वामी प्रभु राम जी की लीला के प्रमुख पात्र बने श्री हनुमान जी ने अपने स्वामी के हर कार्य को संवारा। चाहे मूर्छित लक्ष्मण के प्राण बचाने हेतु बूटी का लाना हो, चाहे अहि रावण की कैद से दोनों को मुक्त कराना हो, चाहे वैकुंठ से गरुड़ जी को लाकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी का नागपाश कटवाना हो, चाहे समुद्र को लांघकर लंका को जलाकर मां सीता की सुधि को लाना हो। प्रभु श्री राम जी ने भी अपने अनन्य भक्त हनुमान को अपने हृदय से लगाया तथा भाई भरत के समान उन्हें स्नेही बनाया। अब प्रभु राम जी रावण को मारकर अयोध्या में लौट आए हैं भक्तों, और सभी को कुछ न कुछ सेवा मिली है। श्री हनुमान जी ने भी प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा ले ली है। श्री हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए प्रभु राम कहते हैं, हे हनुमान, तेरे जैसा राम भक्त कभी हुआ न होगा। हनुमान, कभी हुआ न होगा। समय कपैया घूमा रघुवर लीला दिखाए। सीता को खोजत खोजत वो बन बन धाए।
हनुमान और रघुवर का फिर पुनर्मिलन हुआ। भक्त और भगवान का अद्भुत संगम देखो हुआ। रघुवर राम के हनुमान ने हर कारज सारे। राम जी भी कहते तुम मुझको भरत सम प्यारे। रावण मार के रघुवर भक्तों अयोध्या आए। हनुमान जी ने फिर चंदन तिलक लगाए हैं। हनुमान जी राम की सेवा करते जाते हैं, सेवा करते जाते हैं। हम बाल रूप बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, हम करते तुम्हें प्रणाम। हे राम भक्त हनुमान, हम करते तुम्हें प्रणाम। भक्तजनों, मेरे हनुमान जी को मंगलवार अति प्रिय है, इसीलिए श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी हो तो हर मंगलवार को भगवान बजरंग बली के मंदिर में जाइए। उन्हें सिंदूर का चोला अर्पित कीजिए, लाल पुष्प से उनका आराधन कीजिए, मोदक लड्डू बूंदी का भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न कीजिए, हनुमान चालीसा गाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। फिर देखिए आपको श्री हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त होगी ही, उनके साथ साथ उनके आराध्य, उनके स्वामी प्रभु श्री राम जी भी जीवन पर्यंत आप पर कृपालु बने रहेंगे। तो मेरे साथ एक बार सच्चे हृदय से बोल दीजिए, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए श्री बजरंगबली महाराज की।